वाले हस्बैंड है वो पतले हो रहे हैं मैं उनके सामने मोटी लग रही हूँ। हमारे यहाँ पे ना अभी इन चिड़ियों का झुंड आ रखा है। मुझे लग रहा है कि ये घोंसला बनाने की बातें कर रहे हैं और प्यारी प्यारी धुन सुनाई दे रही है कोयल की। दोस्तों अभी मैं आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे ये है गिलोय, जो कि पहाड़ियों के मजे तो इसी में है भाई। खुशी तो इतनी हो रही है पता नहीं, ये ऐसा लग रहा है 5-6 लाख होंगे। सारी थी आपको मम्मी की आ रखी है पेमेंट, और मम्मी अभी हाफ अनमोल को दे रही है और हाफ मेरे लिए दे रही है। दोस्तों नमस्ते प्रणाम, मैं शीतल सजवान आप सबका स्वागत करती हूँ अपने शीतल ब्लॉग में। तो दोस्तों ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 7:30 बजे से सुबह की, और मैं कब का उठ गई थी, वो तो खिलाड़ियों के साथ घूम रही थी। और अभी मम्मी रोटी बनाने लगी है चौक में, और अभी का मौसम मैं आपको दिखा दूँ तो प्यारी सी धूप खिली हुई है और थोड़ा बहुत ठंडी हो रही है। ये देखिए, जैसे ही मतलब गर्मियों के कपड़े संभालना शुरू हुआ वैसे ही नहीं, जैसे ठंडियों के कपड़े संभालना शुरू हुआ वैसे ठंडियाँ आ गई हैं। तो ये भी बड़ी मुश्किल से निकाली मैंने बाहर जैकेट, क्योंकि सुबह ठंडा हो रहा है, दिन को थोड़ा बहुत गर्मी हो रही है, फिर शाम को हल्की हल्की हवा चल रही है। तो अभी मैं नीचे चलती हूँ और मम्मी बना रही है रोटी, तो मम्मी से ही मिलाती हूँ। तो अभी यहाँ पे चूल्हा भी जल चुका है और आज घर में बन रही है कोदे की रोटी, क्योंकि मम्मी बना रही है तो कोदे की रोटी ज़रूर बनेगी। तो बड़े फुगे का कहते गणेश। हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हुआ आप लोग? सब ठीक ठाक दोस्तों। तो कोदे की रोटी जब शीतल को बोलो ना कि कोदे की रोटी भी बना, तब आती है उसको याद, बिना बोले तो कुछ याद नहीं है। हाँ। तो आज अशोक वाटिका में क्यों नहीं बना रहे हो? अब सुबह उतनी ठंड नहीं हो रही है ना। हाँ। तो कल जब बारिश हुई थी, कल परसों, तब थोड़ा ठंड हुई। हाँ। और अभी धूप लग गई तब ठंड नहीं है। हाँ, तो मम्मी ने यहाँ पे अशोक वाटिका से बाहर चूल्हा लाके यहाँ पे यहाँ पे बना रही हूँ, गरम गरम कोदे की रोटी बना रहे हैं। आ जाओ, आप लोग भी बहुत मिस कर रहे होंगे कोदे की रोटी, तो जल्दी से जल्दी आ जाओ। हाँ। तो दोस्तों अभी आपने देखा होगा कि मैं एक्सरसाइज कर रही थी। मैं सुबह शाम 2 टाइम एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो आपको फ़र्क दिख रहा होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखना, क्योंकि मैं ताबड़तोड़ करके वेट लॉस करना चाहती हूँ सगाई तक, क्योंकि जो मेरे होने वाले हस्बैंड हैं वो पतले हो रहे हैं मैं उनके सामने मोटी लग रही हूँ। तो मैंने सोचा कि ताबड़तोड़ करके फोकस करेंगे वेट लॉस पे। और डाइट भी मैंने कम कर रखी है, खाना पीना कम कर रखा है, मतलब डाइट ले रही हूँ। डाइट मतलब फल फ्रूट खा रही हूँ और रोटी सब्जी बहुत कम खा रही हूँ पर उतना नहीं खा रही हूँ। और अभी मैं यहाँ पे आई तो मम्मी यहाँ पे बर्तन धो रही है। बर्तन धो रही हूँ दोस्तों, यहाँ पे बाल्टी चमका रही है। बाल्टी चमका रही है। बोल रहे हैं मेरे हस्बैंड पतले पतले नहीं बोलते, उनको फिट बोलते हैं, उनको पतले नहीं बोलते हैं। मेरे सामने वो बच्चे लगते हैं ना। हाँ बोल। तो इसीलिए मैं पतली होना चाहती हूँ, और उन्होंने बोला है कि सगाई तक पूरी पतली होके रहना, वरना सगाई नहीं करूँगा। पतली होके रहना तो काम करो ना, गोबर के कंडे ले जाओ। बस मम्मी गोबर गोबर गोबर। मैं 2 टाइम एक्सरसाइज करती हूँ। हमारी टंकी भर गई, मैं डर गई कि क्या हो गया। ये देखो टंकी भर गई ऊपर। टंकी बंद करने आओ। तो अभी मैं इधर देख रही थी ना, यहाँ पे प्यारे प्यारे फूल हो रखे हैं। अल्लाह जल्दी हो रहा है, यहाँ भरेगी अतना ओ तो लाइटिंग छत टूटिल ना। आपकी टंकी भर गई है, कृपया करके टंकी बंद करें। तो अभी मैं यहाँ पे देख रही थी, तो यहाँ पे मेथी बोला ना माए तो यहाँ पे मेथी हो रखी है, उसपे फूल आ रखे हैं और थोड़े छोटे 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 बीज भी हो रखे हैं। मेथी खाने के लिए तो नहीं हुई, पर बोने के लिए बाद में बीज तैयार हो गए हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे फ्रांसबीन बोएंगे। और यहाँ पे वो भी हो रखा, इस पौधे को पता नहीं क्या बोलते हैं, इसमें बीज आ रखे हैं, फूल आ रखे हैं। धनिया पे फूल आ गए हैं दोस्तों। धनिया हमने खाया नहीं, पर जितने फूल हो रखे हैं उतना धनिया नहीं हो रखा है। हमारे यहाँ पे ना अभी इन चिड़ियों का झुंड आ रखा है। मुझे लग रहा है कि ये घोंसला बनाने की बातें कर रहे हैं। 2 वहाँ पे बैठे हुए हैं और एक यहाँ पे है, एक मेरे को भी देख रहा। ये देखो, ये बातें कर रहे हैं कि घोंसला यहाँ पे बनाना है कि नहीं बनाना है। ये देखिए, अभी उड़ जाएंगे। 2-3 और आए थे यहाँ पे। और ये वाले, मुझे लग रहा है ये वो वाले पक्षी हैं जो मिट्टी का घोंसला बनाते हैं, गीली मिट्टी का घोंसला। मौसम के हाल कुछ इस तरह है, ना धूप लग रही है और ना ही बारिश हो रही है, मतलब मौसम बस बदल ही रहा है। और अभी मैं देख रही हूँ छत पे मम्मी ने धूप भी सुखा रखा है। यहाँ पे जो घर या हमने परसों या कल, हाँ कल साफ़ किया था, तो वो इस तरह दिख रहा है। ये देखिए, तो इसको धूप सुखा दिया है मम्मी ने यहाँ पे। तो अभी तक मैं वीडियो अपलोड करने जा रही थी और मम्मी ने तब तक आधे काम घर के निपटा दिए हैं। इसके बाद मुझे बनाना है खाना,
और ये इतने टेस्टी लग रहे हैं ना, देखने में ही मन कर रहा है ऐसे खा लो इसको। पर इसका काम होता है तुड़का में, जो तड़का देते हैं उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो ये देखिए, धूप सूखेंगे तो तभी अच्छे बनेंगे, और धूप तो है ही नहीं, धूप के हाल को इस तरह है। ये देखिए चिड़िया बैठी हुई है पेड़ों पे और प्यारी प्यारी धुन सुनाई दे रही है कोयल की। आपको भी सुनाई दे रही है कोयल की धुन, तो बहुत ही प्यारी लगती है। ऐसा लगता है कि आंखें बंद करके बैठे रहो और इसकी आवाज़ सुनते रहो। तो इन पक्षियों को क्या बोलते हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ इनको बोलते हैं सिंटुलू, जो कि मेरे घर वालों ने मेरा निकनेम भी रखा हुआ है। तो ये बैठे हैं यहाँ पे, और कुछ पक्षियाँ सुबह सुबह हमारे घर पे आ रखी थी घोंसले की तैयारी करने पे, और प्यारी प्यारी धुन सुनाई दे रही है कोयल की, और प्यारा सा दृश्य सामने से दिखाई दे रहा है। अभी मैं नीचे चलती हूँ और खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी आग भी जल चुकी है, और आजकल हमारा पूरा खाना बन रहा है चूल्हे में, क्योंकि गैस की हम बचत कर रहे हैं। गैस में हमारी वैसे तो चाय और या तो पानी गर्म या तो दूध गर्म होता है, और कभी कभी हमारा मन नहीं करता चूल्हा जलाने का, तो अब हम सिलेंडर गैस जलाते हैं। पर आजकल हम चूल्हे पे ही ऐश कर रहे हैं, क्योंकि गैस की बचत करनी पड़ेगी। पता चल रहा है गैस तब मिल ही नहीं रहा, और चाय भी हमारी तब चूल्हे में बन रही है। तो इसमें मैंने रखी हुई है मिक्स दाल, जो कि बहुत टेस्टी होती है। तो ये पक जाएगी, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। इसमें देखो हल्ला कर रहा, मेरे को वीडियो बनाने नहीं दे रहा। और बर्तन भी हमने धूप सुखाने के लिए रखे हुए हैं, क्योंकि धोने के बाद हम इसको धूप सुखाते हैं और उसके बाद हम किचन में रखेंगे। ये देखो कितना हल्ला कर रहे हैं। तो अभी मम्मी लगी हुई है तैयारियों में सगाई की, साफ़ सफाई करने पे। और ये रूम हमारा उतना काम में नहीं आता है, इसीलिए यहाँ पे हमने बस जो चीज़ें हमारे बहुत कम काम आती हैं वो रखी हुई हैं। ये जिंजरा भी ले रखा है दोस्तों मैंने। ये जो बेचने वाला आते हैं उनके पास, मैंने कहा ये खूब बड़ा भी है ना, जैसे वो कलियो बनाते हैं हम पहाड़ी मिठाई, तो उसको निकालने के लिए बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले गया था ये सिंगर चाची की शादी की लड़की में। हाँ। फिर से सिंगर चाची की लड़की की शादी। दोस्तों क्या करें, इतना काम हो गया सुबह से, बाहर का अंदर का सारा। तो मम्मी लगी हुई है तैयारियों में, क्योंकि साफ सफाई भी चाहिए होती है रूमों में। तो यहाँ तो हम घसाई लिपाई नहीं करेंगे इस बारी, क्योंकि ये शादी में कर रखा था घसाई लिपाई, तो अभी भी चमक ही रहा है। ये देखिए ऊपर दीवारें कर हमारे प्राण चल जाते हैं। कितना इतना बड़ा घर है दोस्तों। हाँ। तो क्या होता है जब शादियाँ होती है तो सब सफाई सब कमरों की रूमों की करनी पड़ती है, तो बहुत आफत आती है। पर इस बारी हमारे लिए थोड़ा आसान हो गया, क्योंकि दीदी की शादी में सारे रूमों की अच्छे से सफाई हो रखी है। पेंट भी हो रखा है, पेंट हम सीधे शादी में करेंगे। शादी तक करेंगे तो करेंगे वो भी वहाँ, नहीं तो जिसको कमेंट करना कर लेना। बस नहीं भाभी पेंट करने के भी कितने पैसे पड़ रहे हैं। वही तो और आजकल गसे मिट्टिया भीतर होना चाहता था, अब गस हिले पे लगन से भी पैसा। अब लोग हो गए दोस्तों, तो लोगों के तो टाइल है, हमारे पास तो इतनी हिम्मत नहीं हम टाइल लगा पाए। अभी अनमोल नौकरी पर लगेगा, उसके दिन आएंगे तो वो करेगा जो करेगा। बस हम तो बेरोजगार लोग हैं दोस्तों, बस क्या बताएं। तो मम्मी लगी हुई है काम पे, तो मैं बनाती हूँ दिन का खाना। दोस्तों कहीं पे नौकरी मिलेगी तो मेरे को जरूर बताएं। ऐसे और नौकरी तो क्या मिलेगी मेरे पास, जैसे झाड़ू पोछा नहीं होता ऐसे कर लूंगी। झाड़ू पोछा सच्ची करवाएंगे हम आपसे, इसीलिए पैदा कर रखा हमको। क्यों, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, झाड़ू पोछा करने में क्या जा रहा है। झाड़ू पोछा तुम अपने घर में नहीं कर रहे तो दूसरे के घर में करोगे। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, जो हमारा पेट पालेगा वही सबसे बड़ा काम होता है। ये थोड़ी कि वहाँ पे छोटा काम है तो हमको शर्म आएगी, हम नहीं करेंगे, हम ऐसे वाले नहीं है। सब काम अच्छा होता है जो भी करो। तो दोस्तों अभी मैं आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे, ये है गिलोई, जो कि बुखार के उसमें काम आता है, और बुखार ना भी हो तब भी इसको पिए तो ये बहुत लाभदायक होता है। अभी ये हमारे कमरे में पड़ी हुई थी तो मैंने आपको दिखा दी है। तो इसका सेवन हर कोई कर सकता है, जिसको बुखार ना भी हो, जिसकी तबीयत ना भी ख़राब हो, वो भी अगर रेगुलर पिए तो उसकी सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। तो इसी को आज मैं भिगो के इसका रस निकालूंगी। तो अभी मेरी दाल भी यहाँ पे बन चुकी है, और इसके बाद रखूँगी मैं भात, और इसमें है मिक्स दाल, जो कि घर में सबकी फेवरेट है। तो दाल तो मेरी बन चुकी है, इसके बाद मैं रखती हूँ भात। तो अभी चाय वाली चाची जी के घर से बुलावा आया है कि छाछ के लिए आओ, और गर्मियों में छाछ पीने का बहुत मन करता है, तो इसीलिए अनमोल को मैं भेज रही हूँ छाछ लेने के लिए। और कल इसका लास्ट पेपर है, तो कैसे लग रहा है? कल ही चलेगा ना पता। कल ही चलेगा पता। पढ़ाई तो तूने बस आज ही कर रहा है, तो आज कल एक रात पढ़ने वाले लोग। मैंने गैर में कुछ नहीं पढ़ा। हाँ। जैसे अगले दिन एग्जाम है, उसके 2 दिन पहले मैंने फुल तैयारी की। फुल तैयारी तो मुझे पता है कैसे करी होगी तूने फुल तैयारी। तो जल्दी जा छाछ लेके आ, तो मस्त खाना खाते हैं छाछ के साथ।
यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दिए हैं परिसर पे और यहाँ पे पिताश्री लगे हैं अपने काम पे। आज सुबह से देख रही हूँ मैं, क्या काम कर रहे हो आप? तिरपाल काट दिया था चूहों ने। हेलो। तो पापा लगे हैं उसको ठीक करने पे और इस पे कपड़ा लगाया है पापा ने पीला। तो ये कारीगर हमारे घर में हैं तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है बाहर लोगों को बोलने के लिए, क्योंकि घर में ही सब काम कर देते हैं पापा। तो चूहे ने काट दिया था पूरा ये। हाँ, तो पापा लगे हैं अपने काम पे, मैं लगी हूँ अपने काम पे और मम्मी कर रही है अंदर आराम। तो अभी अनमोल आ गया है, ये अनमोल आ गया है अभी ठंडी ठंडी छाछ। तो इसके साथ अनमोल अभी पीने का मन कर रहा है। इतना नमक बाबा ये बाल फूला था मैं ले लगनू शुगर होने वाला। शुगर होने वाला। तो ये देखिए पहाड़ी नमक गया है इसमें और इसको मिक्स करो। घटको अब कौन सी? कसम से हुआ। कसम से कनार बजाओ पे। घटको अब थोड़ा खिलाओ टेस्ट। पहाड़ियों के मजे तो इसी में है भाई। ये देखिए टेस्टी हो रही है ना। तो गर्मियों में बहुत मन करता है छाछ पीने का, इसीलिए हम जहाँ भी छाछ मिले हम सीधा चले जाते हैं बेसरम की तरह। ये तो दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 4 और अभी हम सब उठ गए हैं। हमने चाय भी पी ली है और मम्मी जा रखी है अपनी मीटिंग में, क्योंकि महिला मंगल दल की मीटिंग होगी यहीं ऊपर पे शीर्षा लोगों के घर पे। तो मैं भी वहीं पे जा रही हूँ और बहुत दिन हो गए कि लोग शीर्षा को मिस कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि शीर्षा को भी आज दिखा देती हूँ। और ऊपर पे सब चाची लोग आए हैं तो चलिए वहाँ पे सबसे मिलाती हूँ। तो ऊपर से अभी चाची लोगों की फरमाइश आई है कि मोनिका दीदी का जो एल्बम है शादी का वो भी लेके आओ, क्योंकि वहाँ पे सब चाची लोग आ रखे हैं तो सब एक साथ देख लेंगे। और इतना भारी हो रहा है ना, ये देखो अटेज भी हो गया टेज बाबू। तो लेके चलती हूँ मैं सीधा चाची लोगों के यहाँ पे। तो ये देखिए इतनी खुशी होती है जब खुद को एल्बम में देखते हैं। दोस्तों अभी इन्होंने एल्बम भी देख लिया है और सबको हो रखी है अभी और घास के लिए। तो यहाँ पे मिले चाची जी से पार्टी करो फिर तब यो चाउमिन प्लेट यो चाउमिन प्लेट यख बिच यख गिल्डी चावल। अब बोला हेलो दोस्तों प्रणाम। आप कैसे हैं दोस्तों? हम भी ठीक ठाक हैं। आज यहाँ पर पैसे बढ़ रहे थे, सब लोगों के पैसे है। आज इतनी खुशी हो रही है, पैसे तो कम है और खुशी तो इतनी हो रही है ना, पता नहीं ये ऐसा लग रहा है 5-6 लाख होंगे। 5,000 भी पूरे नहीं है, इतनी खुशी हो रही है। की बात है, बहुत खुशी हो रही है। हाँ इनको एक चाउमिन की प्लेट ला दो फिर। हाँ जरूर मोनिका भी देख रही है। जितनी जल्दी घर आएगी उतनी जल्दी तेरे को पैसे मिलेंगे। अगर देर में आएगी निकाल रहे फोटो में दिखा युवा का अलग से नोट गया। यहाँ भी देखो कॉलेज वाली सहेली। नमस्ते, कैसे हो आप? ठीक ठाक होंगे? हम भी ठीक ठाक हैं। आज हमारी मीटिंग थी शंभू की। अब देखो कितने पैसे मिले थे हम। पार्टी करो। आप पार्टी होगी यार। हमारी लड़की की शादी की एल्बम देखे मोनिका की एल्बम देखी। अब हम घर जाते हैं। बहुत अच्छी आ रही है एल्बम भी बहुत अच्छा रखी। मोनिका को बोलो कुछ। अब रुपया भी बहुत अच्छे हैं। रुपया की गाड़ी तो मोनिका को बहुत बधाई हो एल्बम की। इसमें मोनिका की फोटो भी बहुत साफ आ रही है। फोटो बनाई है उसने बहुत अच्छे तरीके से बनाई है। बहुत धन्यवाद उसको भी, मोनिका को भी। यहाँ देखो मेरे नातिन देखो कितने सारे रुपए रख रही है हाथ में। तभी तो। हाँ और यहाँ पे हमारी चाची जी ना। हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम। बहुत अच्छे हैं दोस्तों। आज तो ये नोट ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं, इतना मुनारा किया हमने इनके साथ। 3 साल तक 200 देने में इन्होंने धन्यवाद नहीं बोला। जब कभी कभी तो हम दिन में गए रुपए जमा करने, कभी हमसे खर्च हो गए तब अपने निकाले, हमने निकाले। इतना हिसाब करके किसका कितना ब्याज था, कितने पैसे निकाले इन्होंने, धन्यवाद नहीं इतना हिसाब करके दिया मैंने। दोस्तों मैं बोले बुआ जी बहुत धन्यवाद है।
जो आपने पैसे निकालने में रखने में आपका साथ दिया उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये 500 रुपये आपके। अब पहले तो यहाँ पे दीदी जी से मिलिए। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। पहले तो सीता के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। के साथ मुलाकात हो रही है। हाँ बहुत टाइम बाद हुई क्योंकि मैं देहरादून थी। हाँ संभाल के समाई जाएगा कि डाका न डाल तब उनको। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, सच में। जो आप लोगों ने इतना कष्ट किया, अपने दिल जान को जोखिम में डालते हुए ऐसे मत, बहुत दिल से बोल, दिल से बोल, दिल से बात नहीं है दोस्तों। मैं सच में दिल से बोल रही हूँ, नारी देवी की कसम खा के बोल रही हूँ। हम तो खाली पैसे देते थे, जवाबदारी थी इसके, और वो सुनीता के पास वो चली गई। वो भी पैसे इकट्ठे करती थी, हम तो खाली देते थे। इनको रहती थी सीना चौड़ा करके हो रहे कि हमारे पैसे इतने, हमारे ऐसा होना था वैसा होना था, ऑर्डर मार रहे हैं सबके सब, चाहे कोई हम चाहे तो हम इनको ठगा भी सकते थे, पर हमने ऐसा क्यों करना है? विश्वास सबसे बड़ी ठगा सकते, ठगा नहीं। धन्यवाद नहीं किया ना इन्होंने हमारा, अब करिए धन्यवाद की बात बोलो, पर ठगाने वाला काम नहीं। धन्यवाद जब धन्यवाद नहीं करते हैं तो ठगाना ही बोलते हो उसको। 500 दे रहे हैं ना, चुप रहे। हिसाब था क्लियर हमारा, तो तब ये अब इसने बोला धन्यवाद। 17 लेडीजों में से सारी गई, धन्यवाद इसने बोला। नहीं नहीं कोई बात नहीं, किसके दिमाग में माइंड में नहीं रहता, वो बात अलग है। हम तो बोले तुम तो धन्यवाद, हम तुम्हारे करते रहे नहीं। हमारी सासू जी ने निकाले थे 50,000 कर्जा निकाला, तो हम आपस में से कर्जा निकालते रहते हैं, जो कि बहुत अच्छा होता है। निकाले, जिसके पास पैसे नहीं होते बस निकाले अपनी कमेटी से। तो कमेटी एक ये हमारी खत्म हो गई आज, फिर अब दूसरी कमेटी है हमारी। हाँ तो यहाँ पे चाची जी भी आ गई थी। हेलो दोस्तों, चाची जी कुछ नहीं थी। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो हम आए मोनिका का एल्बम देखने। याद ही नहीं रहती थी, घर में बैठते थे उठते थे, लेकिन भाई याद नहीं रहती थी देखने के लिए। लेकिन जिसने भी एल्बम निकाला बहुत अच्छा निकाला है। बहुत अच्छी फोटो है। एल्बम तो बहुत बड़ी। इसके रुपए हैं, कमेटी के हैं दोस्तों, क्या करें? ऐसे भी पता चला जिनका कर्जा देना होगा दुकानदार को उधार बोलेंगे पैसे दे, मुकेश चाचा सबसे पहले। ये सॉरी, ये दुकान वाले बोलेंगे हमारे नहीं, हमारे दुकान में से उधार खा रहे हो, हमारे पैसे दे रहे हैं, अब पैसे नहीं दे रहे, नोट तो ऐसे दिखा रहे हैं वहाँ पैसे। क्या करें, हमारे पास पैसे नहीं रहते, ऐसे रहते। हमें बहुत खुशी हो रही है ऐसे दिखाने में। हमारी कमेटी पूरी हुई, 200 जमा करने में रुपए आते हैं दोस्तों, तो बहुत खुशी मिलती है हमको सच में। ऐसे चोरी कर छोटी छोटी खुशी से ही बहुत बड़ी खुशी हो जाती है कभी। ये देखो शीर्षा प्रणाम करो। जो आपको ये छोटी छोटी तितलियां उड़ती हुई दिख रही है ना, और ये इनको बोलते हैं जो सट्टी बूतने के लिए आती हैं, कि सट्टी बूतो क्या बोलते हैं इसको? तूतीकोरन। हम इसको बोलते थे, क्या बोलते हम? पतली 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 बोला था, हमें तो पतली। हम इनको पकड़ते थे रे बच्चों में, बहुत ज्यादा। देखो उड़ रहे हैं, इधर साइड तो नहीं उड़ रहे पर ऊपर साइड पकड़ता था, मरदा नहीं चाह रहे नाम पकड़ता था खाली, तो पंख तोड़ता था। और इनका सीन ऐसा होता है ना, ये पूरे दिन शाम को टाइम उड़ते रहते हैं, और जैसे ही रात हो जाती है इनके पूरे पंख टूट जाते हैं और एक चींटी के रूप में आ जाते हैं। तो आपके इधर भी उड़ रहे हैं क्या ये? तो अभी मैं बता रही थी आपको, मम्मी के आ रखी है पेमेंट, और मम्मी अभी हाफ अनमोल को दे रही है और हाफ मेरे लिए दे रही है। बता दी बस क्या बोलती है? मेरे को भी दो। तेरे को कितने चाहिए? मेरे को 1500। तो ये खुशी होती है पहले पेमेंट आने की, 500। और आज मम्मी पार्टी करवा रही है घर में। आज पार्टी में है पनीर। वैसे तो हमने मोमो चाउमीन बोला था, तो मम्मी ने बोला कि इतना वो बाहर का नहीं खाना, तो अच्छा फूड बनाएंगे हम, पनीर की सब्जी। तो बहुत बहुत बधाई हो, मम्मी की पेमेंट आ गई। बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका भी। तो दोस्तों डिनर की तैयारी भी हो चुकी है, और आज डिनर में बना है मटर पनीर, जो कि मैंने बनाया है। और मुझे पहले कभी मटर पनीर बनाना नहीं आता था, पर अब धीरे धीरे मैं कुकिंग सीख रही हूँ, तो एक तरफ से ये मेरे लिए फ़ायदा ही है। तो दोस्तों अभी हमारा डिनर भी हो चुका है, और आजकल कर रही हूँ मैं सुबह शाम एक्सरसाइज। तो जब तक मैं एक्सरसाइज करती हूँ तब तक सब खाना खा लेते हैं, और मेरा अब जाके खाना होता है सबसे अकेले में। और मैंने इतनी अच्छी पनीर बनाई थी कि सबको नींद ही आ गई और सब सो गए जल्दी। तो आज के ब्लॉग को भी इतना ही रखते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।